और ऊर्जा मंत्री उनमें ऊर्जा भरते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी राजनीतिक स्वागत भरे सफर के दौरान कांग्रेस के महाराज ने सिटी न्यूज की टीम से अपनी खास बातचीत भी जारी रखी। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ज्योतिरादित्य सिंधिया आज निमाड़ के तूफानी दौरे पर निकले हैं और तकरीबन 500 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला उनके साथ है। आखिर कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बेजान पड़ी पार्टी में जान फूंकने के फॉर्मूले के साथ सिंधिया निकले हैं और जो तमाम सवाल हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना है कांग्रेस के महाराज का, इस पर बात करने के लिए सिटी न्यूज की टीम भी मौजूद है इसी काफिले में और जानने की अब सीधे कोशिश करेंगे हम सिंधिया से कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके बूते पर अब मिशन 2013 फतह करने के लिए कांग्रेस इस तरह से तूफानी दौरे पर निकल पड़ी है। आइए हम भी चलते हैं। कांग्रेस के महाराज केंद्र में ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, क्या ऊर्जा राज्य मंत्री मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस में ऊर्जा लाने के लिए इस तरह से तूफानी दौरे का एक फॉर्मूला लेकर आए? मैं तो सदैव मध्य प्रदेश में दौरा करता हूँ। हर महीने 6 या 8 दिन मेरा मध्य प्रदेश का सदन दौरा आज से नहीं पर पिछले 8 सालों से हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, आज जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है राहुल जी, सोनिया जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा देश के ऊर्जा मंत्री के रूप में, तो मैं अनेक राज्यों में घूम रहा हूँ और उसमें मैं अपने गृह राज्यों में भी घूम रहा हूँ। जब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत हम अनेक सौगात मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, तो जनता को उसके बारे में जागरूक करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो चाहे हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हों, ट्रांसमिशन लाइंस हों, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की योजनाएं हों, उन सब के लिए मैं हर प्रदेश में घूम रहा हूं। मैं अभी पश्चिम बंगाल में था, आंध्रा में था, महाराष्ट्र में था, मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, मिशन 2013 बेहद ही नजदीक है। क्या आकलन है, आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हैं तो हाशिए पर आई पार्टी को एक बार फिर जान मिल सकती है, इसमें ऊर्जा आ सकती है? मैं अगर मगर का जवाब जिंदगी में कभी नहीं देता। मेरी 2 जिम्मेदारियां हैं, सांसद के रूप में और भारत सरकार के मंत्री के रूप में। उन दोनों जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना ये मेरा दायित्व है और उन दोनों जिम्मेदारियों पर ही मेरा ध्यान अभी केंद्रित है। मध्य प्रदेश के हालातों की अगर हम बात करें, किस तरीके से मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार का आप आकलन करते हैं? लगता है वाकई में जनता के लिए विकास का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने बुलंद किया था वो सही? मैं तो एक ही प्रश्न आपसे कर रहा हूं कि अगर आप केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को आप मध्य प्रदेश से अगर आप अलग कर दो तो फिर आप मुझे बताओ कि प्रादेशिक स्तर पे अगर एक भी योजना 100-150 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजना हो, आप मुझे बता दो किसी भी जिले में। सारी की सारी योजनाएं जो आज लाभान्वित कर रही हैं जनता को, और इसकी मुझे खुशी है, लेकिन वो केंद्र सरकार की है। चाहे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, CRF रोड्स हो, नेशनल हाईवेज हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान के आधार पे राशि दी जा रही हो, चाहे NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा राशि दी जा रही हो, रोजगार गारंटी योजना के द्वारा राशि दी जा रही हो, ये सब केंद्र सरकार की योजना है। पॉलिटिकल मार्केटिंग के मामले में शिवराज सिंह चौहान को सबसे माहिर माना जाता है। राजनीतिक समीकरण भी ऐसा ही कुछ इशारा करते हैं। कैसे हो? आ जाओ सब लोग, आ जाओ। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि जो असलियत है वो इस नजराने से अलग है, और जो असलियत है आज मध्य प्रदेश में अन्नदाता भूखा है, नौजवान रोजगार के लिए भूखा है, महिला घर गृहस्थी चलाने में कठिनाई महसूस कर रही है, हर इंसान मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। तो इस वातावरण को बदलना मैं समझता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी और दायित्व भी बनता है। कांग्रेस के महाराज का ये सफर लगता है कांग्रेस के लिए बंद पड़े दरवाजों को खोलने का एक जरिया बन सकता है? मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है और आधुनिक युग का मैं नौजवान हूं, और मेरा दायित्व और मेरी जिम्मेदारी जरूर है कि क्षेत्र में और प्रदेश में मैं दौरा करूं और हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं का आह्वान करूं, और वही मेरा लक्ष्य है और उसी लक्ष्य की पूर्ति कर रहा हूं। आज खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर का मेरा दौरा है। 2
इन सब जिलों को मिलाकर मध्य प्रदेश के करीब 15 जिलों का मैंने दौरा कर लिया है और भविष्य में भी मैं दौरा करूंगा। किस तरीके से फादर से जो इंस्पिरेशन मिली, पॉलिटिकल इंस्पिरेशन, आज जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता की आंखों में वही पुरानी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की छवि अंकित होती है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे उस ऊर्जा को आज तक बनाए रखे हुए हैं? कहाँ से वो पॉलिटिकल इंस्पिरेशन आज भी गायब है? मेरे पूज्य पिता मेरे मार्गदर्शक और मेरे रोल मॉडल और मेरे आइडियल हैं, लेकिन उन्होंने सदैव हमें सिखाया था कि हमारी लक्ष्य राजनीति नहीं होनी चाहिए और मेरी राजनीतिक प्रेरणा मुझे उनसे नहीं मिली है। मुझे अगर उनसे प्रेरणा मिली है तो एक जनसेवा की प्रेरणा मिली है और विकास और प्रगति की आराधना को सुचारू रूप से ज़मीन पर क्रियान्वयन करने की एक प्रेरणा मिली है और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज फैक्टर काम करता है। आपको लगता है वाकई में कोई शिवराज फैक्टर नाम की चीज़ है? मैं दूसरे लोगों के बारे में टिप्पणी कभी नहीं करता। मैं तो यही कहता हूँ कि कांग्रेस की क्षमता है गांव-गांव में, कांग्रेस की साख और शक्ति है गांव-गांव में। उस शक्ति को अगर सुचारू रूप से हम अगर उजागर करें तो फिर इस पार्टी को कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। हाँ, जरूर समन्वय तय करने की ज़रूरत है, एकता तय करने की ज़रूरत है और उस एकता और समन्वय के आधार पर सत्ता हासिल करने का लक्ष्य हमारा नहीं होना चाहिए। इस प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पे ले जाने का लक्ष्य हमारा होना चाहिए। जी बिल्कुल। चलो वहीं आ जाओ सब लोग, आ जाओ। कैसे हो? आ जाओ। सफर कर रहे हैं और आगे सवालों को कारवां इसी तरीके से जारी है। कांग्रेस के महाराज से अगला सवाल ये आता है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया कांतिलाल भूरिया हैं, लगातार उन्होंने भी आदिवासी अंचलों के दौरे किए, खासतौर पर मालवा निमाड़ में वो लगातार गए, लेकिन कार्यकर्ताओं की कमी खासी पार्टी को अखरी। लेकिन जब कांग्रेस के महाराज ने दौरे किए तो वो दौरे ऐतिहासिक दौरे कहलाए और सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों का काफिला उनके साथ था। क्या लगता है आपको? पहले तो मुझे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से मुझे पुकारिए, ये सब पूर्व की चीज़ें हैं जो अब खत्म हो चुकी हैं। मैं जो आपका प्रश्न है मैं उस पर मैं कोई विश्लेषण या टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरा सीधा सोच और विचारधारा है कि कांग्रेस को के कार्यकर्ताओं को सबको साथ में लेकर मान सम्मान देकर हमें इस पार्टी को आगे बढ़ाना है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का जो लक्ष्य है कि जनसेवा के आधार पे कार्यकर्ता को मान सम्मान देकर पार्टी को आगे करना होगा, उसी विचारधारा के आधार पे मैं चलता हूँ और मेरी यही कोशिश है। दूसरे व्यक्तियों के दौरे पे मैं टिप्पणी करूँ वो उचित नहीं होगा। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी को कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी जाती है और एक बार फिर देश में युवा चेहरों को लेकर एक उम्मीद सी जाग उठती है पार्टी में। आपको लगता है मध्य प्रदेश में भी ऐसे युवा चेहरे की दरकार है? मुझे नहीं लगता कि किसी चेहरे की दरकार है मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत रूप से। मुझे लगता है कि एक आज का क्रेज है और मध्य प्रदेश में मिशन 2013 से पहले कांग्रेस के लिए उमड़ी ये भीड़ का यहाँ पर नजारा है। हम सिटी न्यूज की टीम केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले में सवार है और इसी तरह कैसे जनता के बीच एक मास लीडर के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार निमाड़ में अपने तूफानी दौरे को अंजाम दे रहे हैं, उसके पल पल की खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये नजारा है केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले का। काफिले में यूं तो सैकड़ों गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन आगे की सबसे पहले नंबर की गाड़ी में सवार खुद कांग्रेस के युवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर हजारों की तादाद इसी तरह से मैं कह रहा था जी। मुझे लगता है कि एक केवल एक मार्गदर्शक नहीं लेकिन एक यूनिफाइंग फोर्स की ज़रूरत है और एक शिल्पकार की ज़रूरत है। तो जिस व्यक्ति में वो संभावनाएं हों, एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है। केवल चेहरा से काम नहीं चलता, उस चेहरे में भी क्षमताएं होने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल आपसे, केंद्र की यूपीए सरकार के जो वर्तमान हालात हैं, लगातार देश में जो बड़े बड़े मुद्दे सामने आए, खासतौर पर भ्रष्टाचार को लेकर जो देश में एक वातावरण पैदा हुआ,
आम आदमी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अब कहीं ना कहीं ठोस कानून चाहता है। आपको लगता है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब सियासत बंद होनी चाहिए और असल सही मायनों में राजनीति में गंदगी दूर होना चाहिए? मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हम सब एक हैं, चाहे वो साधारण नागरिक हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति एक है, क्योंकि हम सब भ्रष्टाचार के शिकार बन चुके हैं और ये एक ऐसा विष है जिसके विरुद्ध कठोर से कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। तो मैं तो इसके पक्ष में हूँ और मैं कहता हूँ कि कदम उठाया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कठिन कदम उठाए हैं। हमने अपने मंत्रियों को जेल भेजा है, अपने सांसदों को जेल भेजा है। कौन सी दूसरी पार्टी ने इतने पारदर्शिता से कार्य किया हो? मैं तो ये पूछता हूँ कि आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता या ऐसे मंत्रियों या ऐसे नेताओं को जेल भेजा गया है? तो हमारी कथनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आरोप लगाने के पहले हम भूल जाते हैं कि 3 उंगली हमारे तरफ पॉइंटेड होती हैं। एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में मिशन 2013 से पहले कांग्रेस की स्थिति का क्या एनालिसिस है आपकी आंखों में, और क्या लगता है कैसे किस नेतृत्व के साथ जो है कांग्रेस किन वादों के साथ जनता के बीच आने में? देखिए, अभी तो 6 महीने बाकी हैं और 6 महीने में बहुत परिवर्तन आता है, लेकिन जो रुझान मुझे अभी दिख रहा है वो रुझान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा, समन्वय बनाना होगा और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की होती है। और मैं चाहूँगा कि वो समन्वय तय हो पाए, ताकि केवल सरकार बनाना हमारा लक्ष्य नहीं, लेकिन वास्तविकता में इस प्रदेश को आगे ले जाना हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए मध्य प्रदेश के तूफानी दौरे पर निकल पड़े हैं। और साफ तौर पर उनका मानना है कि मिशन 2013 फतह करने के लिए कांग्रेस के सभी गुटों को साथ होना होगा, साथ ही साथ जो सरकार की विफलताएं हैं उसे आम जनता तक पहुंचाने की भरसक कोशिशें करना होगी। सिटी न्यूज के साथ खास चर्चा में सिंधिया ने यह भी स्वीकारा कि प्रदेश अध्यक्ष का एक ऐसा पद होता है जिसे जनता के बीच रहकर तमाम मुद्दों की मौजूदगी का एहसास कराना होता है। कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ महेंद्र सिंह, सिटी न्यूज। केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य